सोने की कीमतों में अगली बड़ी चाल अब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद तय हो सकती है। क्या दोनों नेताओं के बीच होने वाली बातचीत से जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होगी या और बढ़ेगी? क्या इसका असर गोल्ड में तेजी या गिरावट के रूप में देखने को मिलेगा? इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात का सबसे बड़ा असर गोल्ड पर किस तरह पड़ेगा? देखिए यहाँ पे पुतिन और ट्रम्प की मुलाकात के पहले पूरे मार्केट की नजर अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों पे थी, जो कि कल जारी हुए। जुलाई मंथ के जो यूएस के महंगाई के आंकड़े हैं वो उम्मीद के मुताबिक ही रहे। और जो कयास लगाए जा रहे थे कि हायर यूएस ट्रेड टैरिफ से महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो वैसा आंकड़ों में नजर नहीं आया। जुलाई महीने में कोर सीपीआई 0.3% और सीपीआई 0.2% की बढ़त दिखाते हुए नजर आए। और वार्षिक आधार पे जो महंगाई का आंकड़ा है वो 2.7% रहा जुलाई में, जो कि उम्मीद 2.8% की जा रही थी। तो जब महंगाई के आंकड़े जारी हुए तो उसके बाद यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की संभावना सितंबर पॉलिसी मीटिंग में बढ़ती हुई नजर आई। और अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इस वर्ष के आखिर तक 3 रेट कट फेड की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो उसका एक पॉजिटिव असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया। और जो लगातार 3 दिनों से गिरावट चल रही थी वो कल के सत्र में थमती हुई नजर आई। अब जहां तक बात यहाँ पे रशिया और यूएस के प्रेसिडेंट की मुलाकात के बारे में है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो लगातार प्रयासरत है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर जल्द से जल्द समाप्त हो, ताकि जो पूरी दुनिया भर में जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है वो वहां पे थमता हुआ नजर आए और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ट्रैक पर लौटती हुई नजर आए। तो उसी के चलते यह मीटिंग पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी और सोने और चांदी के लिए भी निश्चित रूप से यह मीटिंग काफी महत्वपूर्ण रहेगी कमल जी। जी, तो मनोज जी, जो 15 अगस्त को ये मुलाकात जो हो रही है उसकी अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड पे क्या असर होगा? क्या इनको हिला सकती है ये मुलाकात? देखिए अमेरिकी डॉलर यहाँ पे कल अमेरिका के जो महंगाई के आंकड़े जारी हुए उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया और ये उम्मीद बनी कि यहाँ पे फेड में ब्याज दरों की कटौती हो सकती है, तो उसके चलते जो डॉलर इंडेक्स है वो थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ नजर आया। बॉन्ड यील्ड अभी भी 4.3% के आसपास बना हुआ है और वह भी यहाँ पे वेट एंड वॉच की रणनीति में हम कह सकते हैं कि है। अगर यहाँ पे रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर समाप्त होता है अमेरिका के प्रयास से, तो एक यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में जो लगातार तेजी बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ हो सकती है, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ट्रैक पे लौटती हुई नजर आएगी। तो जो डॉलर में जो सेफ हेवन बाइंग देखने को मिल रही थी वो कम पड़ती हुई नजर आएगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो मीटिंग का असर है वो डॉलर के ऊपर भी रहेगा और बाकी जो असेट क्लास है उसके ऊपर भी रहेगा। अगर सीज फायर की डील यहाँ पे हो जाती है तो एक इमीडिएट रिएक्शन सोने और चांदी में नकारात्मक रूप में देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं आने वाली है, क्योंकि जो डी डॉलराइजेशन के चलते और यूएस ट्रेड टैरिफ के चलते जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है प्रेशियस जी। मेटल्स में वो बनी हुई है। साथ ही ग्लोबल अनिश्चितता के चलते जो बड़े निवेशक हैं वो भी ईटीएफ में अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो एक इमीडिएट रिएक्शन यहाँ पे मुनाफा वसूली के रूप में देखने को मिल सकता है, लेकिन जो लंबी अवधि का जो ट्रेंड है सोने और चांदी का वो पॉजिटिव बना रहेगा कमल जी। तो मनोज जी, आपने जो कहा कि मीटिंग सक्सेस होती है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो गोल्ड में कुछ करेक्शन की संभावना है। इस करेक्शन को एक हम ये माने कि मतलब कहाँ तक एक डीप करेक्शन भी अगर मान ले तो कहाँ तक एक जाने की संभावना आप मानते हैं कि जहां जाकर गोल्ड को एक बेस्ट सपोर्ट मिलेगा बाजार से? देखिए यहाँ पे अगर डीप करेक्शन होता है तो $3,280 इंटरनेशनल मार्केट में और 97,000 भारतीय बाजारों में वहां तक कीमतें एक बार करेक्ट हो सकती है अगर यह डील सफल होती है। वहीं अगर इसके विपरीत अगर डील फेल हो जाती है तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें फिर एक बार 3500 से $3,600 और भारतीय बाजारों में 1,05,000 से 1,07,000 तक के स्तर भी टेस्ट करती हुई नजर आएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो डील है वो शॉर्ट टर्म के लिए एक मेक और ब्रेक का काम करेगी सोने की कीमतों के लिए। तो बिल्कुल इसके ऊपर नजर रखना चाहिए और जो भी ट्रेडर या निवेशक
अभी नई रणनीति सोने और चांदी के लिए बना रहे हैं, तो उनको एक बार यहाँ वेट एंड वॉच रखना चाहिए। और किसी का अगर यहाँ बड़ा एक्सपोजर सोने की कीमतों में है, तो उनको कॉल या पुट ऑप्शन के माध्यम से पोजीशन को हेज भी करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये अब मनोज जी, आपने जो कहा कि भाई मीटिंग से पहले की पोजीशन की बात, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस है और उस दिन तो बाजार बंद रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन उस दिन मुलाकात करेंगे। तो ट्रेडर्स के लिए समय केवल कल तक का ही है। बाजार में 14 तारीख तक ही हमारे यहाँ ट्रेड है। तो अब ट्रेडर किस तरह से अपनी पोजीशन को संभाल लें, या क्या करें, या फिर एक बार पोजीशन पूरी हल्की कर दें? देखिए, यहाँ पे नेकेड पोजीशन रखना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि दोनों में किसी भी तरफ का मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अगर आप नेकेड यहाँ पे फ्यूचर चांदी या सोने का लेकर के काम कर रहे हैं, तो एक बार वहां पे पोजीशन को हेज करें, या अगर आपको बेहतर मुनाफा हो रहा है तो मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। उसके साथ ही आप यहाँ पे एट द मनी की कॉल और पुट ऑप्शन को बाय भी कर सकते हैं। अगर सोने की बात करें तो 1 लाख अभी जो भाव चल रहा है, तो 1 लाख की एट द मनी की पुट और कॉल ऑप्शन वहां पे बाय करने की रणनीति बनाई जा सकती है। कल जो भी भाव रहे उसकी एट द मनी की पुट और कॉल ऑप्शन बाय करें। या चांदी की अभी जैसे 1,15,000 के आसपास भाव है, तो एट द मनी की पुट या कॉल ऑप्शन दोनों साथ में बाय करके चलें, तो किसी भी तरफ का एक बड़ा मूव जो आएगा तो उसमें आपको लॉस की संभावना कम होगी। और जो बड़ा मूव आएगा तो आपको एक जो लेग है वो बड़ा पैसा भी दे सकता है। तो यहाँ पे बेहतर होगा कि फ्यूचर के बजाय ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाई जाए। चांदी में भी हमारा मानना है कि अगर रणनीति यहाँ पे जो डील है अगर वो सफल होती है, तो कीमतें एक बार नीचे में $36, $35.8 के जो अपने सपोर्ट है उसको टेस्ट कर सकती है। तो 1,10,000, 1,08,000 के सपोर्ट लेवल वापस टेस्ट हो सकते हैं। वहीं अगर ये डील फेल होती है, तो $40 से $42 तक भी कीमतें जाने की संभावनाएं नजर आती है। और 1,22,000 से 1,25,000 की संभावनाएं दिखती है। तो बिल्कुल डील के ऊपर यहाँ नजर रखना चाहिए और नेकेड पोजीशन से बचना चाहिए। और बेहतर होगा कि यहाँ पे कॉल और पुट ऑप्शन से रणनीति बनाई जाए। कमल जी। तो मनोज जी, अब आपने जब कहा कि अगर डील सक्सेस होती है तो 40-42 डॉलर चांदी जा सकती है, क्या अब हम माने जिस तरह से चांदी में देखिए व्यू आ रहे हैं और जो कहा जा रहा है, तो कि चांदी आने वाले समय में क्या $50 प्रति ट्राई अंश को पहुंचने की संभावना है? ये क्या इतनी बड़ी एक बढ़त का कोई रास्ता खुल रहा है चांदी में? नहीं, चांदी में रास्ता खुला ही हुआ है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो औद्योगिक मांग चांदी की लगातार बढ़ रही है और मेटल पिछले 3-4 वर्षों से लगातार डेफिसिट में है। और प्रीवियसली भी अगर हम देखें 1980s की बात करें या 2010 के दशक की बात करें, तो वहां पे चांदी लगभग $50 के स्तर को पहले छू चुकी है। जी। तो अभी जो प्रीवियस आई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसको टेस्ट करने के लिए चांदी यहाँ लगातार प्रयासरत है। वर्ष 2025 में तो नहीं, लेकिन 26 में निश्चित रूप से हमारा मानना है कि जो $50 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, चांदी वो वहां पे टेस्ट करती हुई नजर आएगी। तो वर्ष 2026 में यहाँ पे काफी पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें फिर एक बार $50 और भारतीय बाजारों में जो है 1,40,000 से 1,50,000 के स्तर को टेस्ट करती हुई नजर आए। कमल जी। जी। अब मनोज जी, आपने अभी जैसे गोल्ड के लिए आपने फ्यूचर, सॉरी, आपने पुट ऑप्शन की बात कही, ये सिल्वर पर भी है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से फ्यूचर में जो मार्जिन लग रहे हैं या जो प्राइस बैठती है वो बहुत ही कॉस्टली हो गई है। ऐसे में तो पुट ऑप्शन में किसी को ट्रेड करना हो तो क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से इस चीज को समझकर और वे ट्रेडिंग रणनीति अपनी तय कर सकते हैं, और वहां पर वो कैसे एक बड़ा पैसा लगाने के बजाय छोटे पैसे से भी ट्रेड कर सकते हैं? इस पर जरा आप अपना खुलकर के व्यू बताएं। देखिए, नॉर्मली यहाँ पे कॉल और पुट ऑप्शन तो एक हेजिंग का टूल होता है कि आपका कोई भी एक्सपोजर है तो आप उसको कॉल और पुट के माध्यम से हेज कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई बड़ी अनिश्चितता या कोई बड़ा इवेंट सामने हो, तो वैसे में यहाँ पे कॉल और पुट जो है आपको काफी बेहतर मदद करता है नुकसान को लिमिटेड करने का, और मुनाफे में अब ज्यादा से ज्यादा निकाल पाए उसके लिए यहाँ पे कॉल और पुट की जो रणनीति है वो काफी फायदेमंद होती है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो है 15 अगस्त को इवेंट है, उस दिन भारत के बाजार बंद रहेंगे। तो 14 अगस्त जो कल हमारा मार्केट है, तो कल जब क्लोजिंग के आसपास मार्केट रहे तो उस समय एट द मनी अभी जैसे 1 लाख का भाव सोने का है और 1,15,000 चांदी का है, तो उस समय एट द मनी के कॉल और पुट ऑप्शन सोने और चांदी में बाय करने की रणनीति बनानी चाहिए। तो किसी भी तरफ का अगर कोई बड़ा स्विंग या 2-3 हजार पॉइंट का आएगा, तो एक लेग में आपको लॉस होगा लेकिन दूसरा लेग आपको बेहतर प्रॉफिट देगा।
तो ओवरऑल जो आपकी रणनीति है वो फायदेमंद रहेगी। तो जब भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट हो तो आप कॉल और पुट एट द मनी की यहाँ पर रणनीति बना करके चल सकते हैं। तो उसमें आपको लॉस कम और एक बेहतर प्रॉफिट होने की संभावनाएं नजर आती है, कमल जी। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। सोने और चांदी में कोई भी रणनीति ट्रेडर या निवेशक बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू।